देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। उसके 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो तक कर लिए थे। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ ए दे रखा है हमें, साइन इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x² प्लस कोस इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x²। इस टाइप के सवालों को हम रिप्लेसमेंट से कर रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम सिंपली कर सकते हैं इसमें कुछ रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें जो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसमें ये था कि साइन इनवर्स से प्लस कोस इनवर्स से, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है π/2। तो देखिए यहाँ पे एक ही जगह हमारे पास 1 + x² और 1 - x² है। यहाँ पे हमारे पास 1 + x² 1 - x² है। तो देखिए सेम हो गया ना, इसके जैसा ही हो गया ये। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, π/2 होगी, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि ये क्या है हमारे पास, y है। देखिए अब हम इसकी जगह पे π/2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, y = इसकी जगह हमने पुट कर दिया π/2। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट x। तो यहाँ बनेगा dy/dx = d/dx π/2। अब π/2 क्या है, कांस्टेंट है, और हमें पता है कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया दिया हुआ था हमें, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0। देखिए हमें फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट दे रखा है हमें, y = cos इनवर्स 2x + 2 cos इनवर्स √1 - 4x²। तो इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूले नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे 1 - sin² हो तो उसको हम cos² लिख सकते हैं, और स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर अंदर कोस बन जाएगा और बाहर भी कोस इनवर्स होगा, तो त्रिकोणमिति कैंसिल हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे हमको 1 - sin² क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। इसको हम लिखते हैं कोस इनवर्स 2x, और इसको लिखते हैं 2 कोस इनवर्स 1 - 2x की होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम 2x की जगह मान लेते हैं, माना 2x = क्या है, साइन थीटा है, क्योंकि तभी तो यहाँ पे 1 - sin² बनेगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, तो कोस इनवर्स साइन थीटा बन गया यहाँ पे, प्लस 2 कोस इनवर्स √1 - इसकी जगह पे आ गया साइन थीटा, तो sin² थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणमिति अलग अलग है, लेकिन हमें पता है कि साइन को हम 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते थे, हम साइन थीटा को लिख सकते थे कोस 90 - थीटा। तो बस उसी से इसको चेंज कर देते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस 90, और 90 को लिख देते हैं π/2 - थीटा, ठीक है। साइन को हमने कोस में चेंज कर दिया, और यहाँ देखिए क्या बनेगा, प्लस 2 कोस इनवर्स √1 - sin² क्या होगा, कोस², और इसका हो गया यहाँ पे रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बन गया π/2 - थीटा, ठीक है, प्लस ये आ गया 2। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल किया हमने, तो यहाँ बन जाएगा कोस इनवर्स कोस थीटा, फिर से त्रिकोणमिति कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए क्या बनता है, π/2 - थीटा प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास थीटा। अब 2 थीटा और माइनस थीटा तो यहाँ बन जाएंगे हमारे पास π/2 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या मान रखा था, 2x = हमने माना था साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो देखिए क्या बनेगी, ये साइन चला जाएगा इधर, तो साइन इनवर्स 2x, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 2x आ जाएगी इसकी वैल्यू। वो वैल्यू हम आगे लिख देते हैं, तो यहाँ बनेगा हमारे पास π/2, और ये बन जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू रख दी हमने साइन इनवर्स 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट x। तो dy/dx हमें पता है कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, dy/dx साइन इनवर्स 2x, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है यहाँ पे, जो साइन इनवर्स x होता है उसका अवकलन क्या होता है हमारे पास, 1/√1 -
एक्स स्क्वायर, एक्स की वजह यहाँ पे क्या है 2x है तो 2x की स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये फंक्शन बचा है इसका यहाँ पे अलग से अवकलन होगा, तो इसका क्या बनेगा dy dx 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ बन जाएगा 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा dx/dx, तो dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। फिर से देख लीजिए एक बार कि y बराबर हमें ये दे रखा था और 2x यहाँ पे दे रखा था, और हमने सोचा कि यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे, उसके बाद में कोस कोस दोनों आ जाएंगे हमारे पास, तो हम त्रिकोणमिति हटा के इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया 4x स्क्वायर को हमने 2x की होल स्क्वायर लिखा और 2x को हमने लेट कर लिया साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन इनवर्स 2x आ गई। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे 2x की वैल्यू कोस थीटा लेके भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, मैंने यहाँ पे साइन थीटा लेके किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 2x की जगह साइन थीटा रख दिया, यहाँ भी रख दिया। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति हट नहीं रही थी तो हमने इसको क्या लिखा कोस π/2 माइनस थीटा लिखा, उससे इसकी त्रिकोणमिति हट गई और यहाँ पे बच गया π/2 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2 कोस इनवर्स कोस थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 2 थीटा आ गया। अब इनको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन जाएगा π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब थीटा की वैल्यू ऊपर से देख के लिख दी साइन इनवर्स 2x। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा dy/dx, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 हो गया और इसका अवकलन, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे x की वजह हमारे पास था 2x तो हमने 2x स्क्वायर लगा दिया, और जो ये था इसका अलग से हमने अवकलन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, फिर ये कांस्टेंट था मैंने इसको निकाल के यहाँ पे लिख दिया, नीचे √1 माइनस 4x स्क्वायर हो गया और ये बन गया dx/dx। तो हमारे ये dx से dx कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर।